जो है रक्सौल का विधायक और पश्चिमी चंपारण का सांसद, ये दोनों बेलज है, निर्लज है। ये लोग को लाज नहीं है कि रक्सौल जैसे इंटरनेशनल शहर को ये लोग कचरा का शहर बना दिया है, जाम का शहर बना दिया है और रक्सौल को नर्क का शहर बना दिया है। जब तक इस पे ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक रक्सौल से जाम खत्म नहीं हो। जब केंद्र से कोई मिनिस्टर आता है तो जाम रातों रात खत्म हो जाता है, जादू का छड़ी लोग चला देता है, लेकिन रक्सौल के भोली भाली जनता को ये लोग मरने के लिए रोड पर छोड़ देता है। आखिर मैं पूछता हूँ रक्सौल प्रशासन से कि ई रिक्शा रक्सौल में क्यों आता है? अगर आप इस पे संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं? अगर संज्ञान नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप कमीशन खाते हैं। यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो विधायक और सांसद हैं, खुद उन लोगों को देखा गया है रक्सौल के जाम में दौड़ते हुए। लेकिन रक्सौल का जनता, जिसके पैसे से आप कुर्ता पहनते हैं लंबा लंबा, जिसके पैसे से आप फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठते हैं, जिसके पैसे से आप पटना के बंगला में बैठते हैं, उस जनता को रोड पे आप मरने के लिए छोड़ देते हैं। बेतिया लोकसभा में संजय जायसवाल का कोई जनाधार नहीं है, तो फिर चुनाव कैसे जीत जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी के वोटर के दम पे चुनाव जीतते हैं। निर्दलीय चुनाव लड़के देखिए, औकात पता चल जाएगा संजय जायसवाल का। तो बीजेपी का इतना कलेश हो गया है, वही ना कह रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि इस बार हम लोग का जीत तो है, तो फिर कैसे वो साथ लगाइएगा? उस जो व्यवसायी लोगों के साथ मीटिंग था, उस मीटिंग को व्यवसायी मीटिंग हमारे समझ से नहीं कहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का व्यवसायी मीटिंग कहना चाहिए। पिता पुत्र यहाँ सांसद रहा है, उनके पिताजी 3 टर्म थे और 3 टर्म ये है, 6 टर्म कम नहीं होता है। रक्सौल में एक भी मूलभूत काम आप इस सांसद का बता दीजिए। यदि आप रक्सौल में आते हैं मार्केट करने के लिए तो आपको सबसे बड़ी समस्या से जूझना पड़ता होगा, वो है जाम की समस्या। आखिर जाम की समस्या कब तक ख़त्म होगी? आप अगर आते हैं एकदम गढ़वा क्षेत्र से तो कोरिया टोला धो लीजिए, उससे थोड़ा सा आगे बढ़िए नगर परिषद का जो पुराने वाला कार्यालय है वहाँ पे थोड़ा जाम लग जाता है। उसके आगे बढ़िए तो भारतीय स्टेट बैंक के सामने जाम लगता है, उसके आगे बढ़िए तो बाटा चौक पे जाम लगता है, और सबसे जहाँ जाम लगता है वो रेलवे ढाला होता है। रेलवे ढाला पर कितना % का मृत्यु भी हो चुका है। हालांकि इस पर अभी तक यहाँ के स्थानीय सांसद विधायक मौन रहते हैं, आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? वही जनप्रतिनिधि तो सामने आना चाहिए भाई। आए दिन रक्सौल वासियों को मौत हो रही है जाम की वजह से, किसी का समय पे इलाज नहीं हो पा रहा है, किसी का एग्जाम छूट जा रहा है। जाम की समस्या से बहुत सारे लोग परेशान हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राजद नेता सुनील कुशवाहा जी हैं। इनसे बात करते हैं कि अभी बिहार में इन्हीं लोगों का सरकार है, तो मान लीजिए यहाँ के स्थानीय सांसद विधायक कुछ नहीं कर रहे थे, ये लोग क्या कर रहे हैं अपनी जनता के लिए? तो आइए इनसे बात करते हैं। क्या कहिएगा जाम को लेकर? जाम को लेकर क्या कहेंगे? रक्सौल का नाम रक्सौल नहीं, जामनगर के नाम से पूरे बिहार में प्रसिद्ध है। और रक्सौल को जाम को देखते हुए आज रक्सौल का व्यापार ख़त्म हो गया है। रक्सौल का मुख्य व्यापार नेपाल के लोग यहाँ आते हैं और जाम के वजह से वो लोग नहीं आ पा रहे हैं, जो रक्सौल का व्यापार जो है चौपट हो गया। रक्सौल में जो जाम लगता है, मैंने इसके पहले भी बहुत बार बोला है कि रक्सौल में जब तक ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नहीं होगी, आपको बाटा चौक पे, कोरिया टोला चौक पे, कस्टम पे, कौड़िहार चौक पे, स्टेशन चौक पे, ये कुछ मुख्य चौक हैं शहर की, जब तक इस पे ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो अब तक रक्सौल से जाम खत्म नहीं हो। आखिर ये ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था कौन कराएगा? आपकी सरकार है तो आप क्या कर रहे हैं? नहीं, सरकार से मतलब नहीं है। सरकार को फुर्सत नहीं है कि रक्सौल में आकर देखेगा। यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो विधायक और सांसद हैं, खुद उन लोगों को देखा गया है रक्सौल के जाम में दौड़ते हुए। एक दिन मैं आ रहा था लक्ष्मीपुर के साइड से, अभी से कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले, तो यहाँ के जो यशस्वी सांसद है, यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता लोग हैं, अपने सांसद को यशस्वी सांसद कहते हैं। और यहाँ के जो माननीय विधायक हैं, दोनों आदमी जाम में कोरिया टोला नहर चौक पे फंस गए थे और वहाँ से उतर के दोनों आदमी पैदल जाम से निकल रहे थे। मैंने उसको देखा है। तो इन लोगों को लाज और शर्म नाम का चीज़ नहीं है। ये सांसद विधायक
जो है रक्सौल का विधायक और पश्चिमी चंपारण का सांसद, ये दोनों बेलज है, निर्लज है। ये लोग को लाज नहीं है कि रक्सौल जैसे इंटरनेशनल शहर को ये लोग कचरा का शहर बना दिया है, जाम का शहर बना दिया है और रक्सौल को नर्क का शहर बना दिया है। तो आपको मालूम ये बात होना चाहिए ना भाई कि आज से 2-4 रोज पहले माननीय वित्त राज्य मंत्री आए थे पंकज चौधरी, उस दिन तो जाम नहीं दिखाई दे रहा था। जादू का छड़ी है इन लोग के पास, आपको नहीं मालूम है? ये सांसद विधायक और रक्सौल का जो प्रशासन है, इन लोग के पास जादू का छड़ी है। जब भी कोई इन लोग का मंत्री, सांसद, विधायक, जब केंद्र से कोई मिनिस्टर आता है तो जाम रातों रात खत्म हो जाता है, जादू का छड़ी ये लोग चला देता है। लेकिन रक्सौल के भोली भाली जनता को ये लोग मरने के लिए रोड पर छोड़ देता है। आप लगातार देखते होइएगा रक्सौल में जाम की समस्या से ढाला पे कितने लोगों का मौत हो गया। और ढाला पे जाम लगता है, उसका कारण आपको मालूम है? हम बताते हैं, उसके बाद नहीं आप बोलिएगा। ढाला पे जाम लगता है, उसका क्या कारण है? हम बताते हैं। नेपाली ई रिक्शा आता, जबकि प्रतिबंध है कि मैत्रीपुर से उधर आना है, तो फिर इधर कैसे आता है? क्यों आता है, यही तो सवाल है। आखिर मैं पूछता हूँ रक्सौल प्रशासन से कि ई रिक्शा रक्सौल में क्यों आता है? अगर आप इस पे संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं? अगर संज्ञान नहीं लेते हैं तो कहीं आप कमीशन खाते हैं। माननीय विधायक और सांसद इस पे संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं? हमको तो इस बात का अंदेशा है कि उसका कमीशन विधायक और सांसद के पास भी जाता है। आखिर क्यों इस पे सांसद और विधायक इस पे कभी मीटिंग नहीं किया है? क्या कारण है? आखिर रक्सौल के जाम की समस्या पर कभी आप विधायक सांसद को बोलते हुए देखे? मतलब मीडिया के सामने बोलबाई नहीं करता है। ये निकम्मा सांसद और निकम्मा विधायक है। रक्सौल को ये लोग बर्बाद करने के सिवाय कुछ नहीं करेगा। आप विपक्षी पार्टी है इसलिए आरोप लगा रहे हैं या मतलब क्या? नहीं, विपक्षी पार्टी से मतलब आप रक्सौल के हैं, बिल्कुल। आप जाम को देखते हैं, आप भी जाम में फंसते हैं, प्रतिदिन झेलते हैं। तो इसमें विपक्ष की और विपक्ष की कौन सी बात आ गई? जो रक्सौल की सच्चाई है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आखिर कौन सा, मैं आपको पहले ही बताया, कौन सा जादू का छड़ी है जब नित्यानंद राय जी और वित्त मंत्री चौधरी जी आते हैं तो रक्सौल का जाम खत्म हो जाता है। उस दिन आप देखे ना, पूरा रक्सौल एकदम नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा था। लेकिन रक्सौल का जनता, जिसके पैसे से आप कुर्ता पहनते हैं लंबा लंबा, जिसके पैसे से आप फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठते हैं, जिसके पैसे से आप पटना के बंगला में बैठते हैं, उस जनता को रोड पे आप मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये कब तक सुधार होगा? अब ये तो सवाल आप लोग सांसद विधायक से कीजिए ना, रक्सौल के प्रशासन से कीजिए ना। हम लोग तो सांसद विधायक नहीं है। सांसद विधायक जो लोग हैं उन लोग से कीजिए जो रक्सौल का जाम की समस्या क्यों खत्म नहीं हो पा रहा है। नेपाली जो ई रिक्शा है जो विदाउट परमिटेड कैसे रक्सौल में प्रवेश कर रहा है और उससे ढाला पे पूरा जाम लग रहा है, क्या कारण है इसका? रक्सौल के प्रशासन से पूछिए, डीएसपी से पूछिए, एसडीओ से पूछिए, इंस्पेक्टर से पूछिए। आपके पार्टी के भी तो एक अध्यक्ष हुआ जो प्रखंड अध्यक्ष सैफुल आजम, माननीय आपके जो कानून मंत्री है उनको ज्ञापन सौंपे हैं, तो आप लोग भी तो लगे इसमें। ज्ञापन हम लोग सौंपे हैं, वो अध्यक्ष जी जाके सौंपे हैं, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जो स्थानीय सांसद विधायक होते हैं उनकी पहली प्राथमिकता होती है। मंत्री जी को सौंपा गया है, ये लोग कभी जाम के समस्या को सदन में उठाने का काम ही नहीं किया है। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था रक्सौल में क्यों नहीं हो सकती है, क्या कारण है? इस सवाल आप पूछिए अपने सांसद विधायक से। नित्यानंद राय जी बीच में कल या परसों शायद कल आए थे। नित्यानंद राय जी गृह मंत्री हैं, आके किसी के यहाँ बैठते हैं और चाय नाश्ता करके चले जाते हैं। व्यवसायियों के साथ शायद मीटिंग था आज नित्यानंद राय जी का, तो उस जो व्यवसायी लोगों के साथ मीटिंग था, उस मीटिंग को व्यवसायी मीटिंग हमारे समझ से नहीं कहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का व्यवसायी मीटिंग कहना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वही लोग उसमें थे, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं वही व्यवसायी उसमें थे। रक्सौल का आम व्यवसायी उसमें नहीं थे। तो नित्यानंद राय जी आए थे, तो मैं पूछता हूँ रक्सौल के विधायक और सांसद और उस भाजपाई व्यवसायियों से कि आखिर क्यों नहीं आपने मांग किया कि सर रक्सौल में जाम की समस्या बहुत लगता है, आप देश के गृह राज्य मंत्री हैं, आप यहाँ ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था करवा दीजिए कि रक्सौल से जाम खत्म हो जाए।
2024 का चुनाव आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, मतलब कि रक्सौल के साथ साथ पश्चिमी चंपारण के साथ साथ पूरे देश के भविष्य का तय किया जाएगा, तो क्या रक्सौल वासी इस अपमान का बदला लेगी? निश्चित रूप से रक्सौल की जनता में अगर थोड़ी सी भी जमीर बचा होगा, पूरे बेतिया लोकसभा में अगर थोड़ी सी भी जनता में अगर अपनी जमीर है, तो ऐसे सांसद को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। ये निकम्मा सांसद है, 3 टर्म से, 3 टर्म नहीं 6 टर्म पिता पुत्र यहाँ सांसद रहा है। उनके पिताजी 3 टर्म थे और 3 टर्म ये है, 6 टर्म कम नहीं होता है। रक्सौल में एक भी मूलभूत काम आप इस सांसद का बता दीजिए। 2004 में लालू जी के द्वारा ओवर ब्रिज का यहाँ शिलान्यास किया गया था, लेकिन उसके बाद क्या कारण है कि ओवर ब्रिज आज तक नहीं बन पाया? दोनों ओवर ब्रिज परेवा ढाला पर भी और ये रक्सौल मेन रोड ढाला पे भी क्या कारण है जो नहीं बन पाया? सांसद में इतना भी इसका क्रेज नहीं है कि एक ढाला का एनओसी नहीं ले पाए। आखिर क्यों एनओसी नहीं मिलता है? क्या कारण है? क्यों रक्सौल को, जनता को आप लोग मरने पर मजबूर कर रहे हैं? 2024 का चुनाव आ रहा है, रक्सौल की जनता, हमको ये मतलब कि भरोसा है कि निश्चित रूप से इस अपमान का बदला इस माननीय जो अनुकंपाधारी सांसद हैं, इनको अनुकंपाधारी सांसद ही कहा जाएगा। इनका अपना कोई स्टेटस नहीं है, अपना कोई लेवल नहीं है। ये अपने पिता के विरासत पे राजनीति में आए हैं और सांसद बन गए थे। इनका कोई अपना कोई जनाधार नहीं है। बेतिया लोकसभा में संजय जायसवाल का कोई जनाधार नहीं है, तो फिर चुनाव कैसे जीत जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी के वोटर के दम पे चुनाव जीतते हैं। निर्दलीय चुनाव लड़के देखिए, औकात पता चल जाएगा संजय जायसवाल का। तो बीजेपी का इतना कलेश हो गया है, वही ना कह रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि इस बार हम लोग का जीत तो है, तो फिर कैसे वो साथ लगाइएगा? ये बात नहीं कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं तो जीतते हैं, लेकिन अब की जो इंडिया गठबंधन बना है, पूरे देश में इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है। आप देखते होइएगा, अभी जिस दिन सेकेंड मीटिंग थी इंडिया गठबंधन की, उस दिन एनडीए की बैठक रखे थे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी। इसके पहले आप कभी भी एनडीए का मीटिंग सुने हैं? कभी भी एनडीए का मीटिंग नहीं होता था। तो इंडिया गठबंधन से डर के ही लोग एनडीए की मीटिंग कर रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अंदर कितना डर हो गया। यानी कि अभी सफाया तय है निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे पूरे भारत में एनडीए का सफाया होगा। और बेतिया लोकसभा में तो इनको पता नहीं लगेगा जो ये कहाँ फेंकाएंगे। तो हमारे साथ सुनील कुशवाहा जी थे। आप लोगों ने सुन रहे थे कि कैसे सुनील कुशवाहा जी बोल रहे हैं। हालांकि अब ये बात जो इंडिया गठबंधन और इंडिया की बता रहे हैं, एनडीए और इंडिया गठबंधन की जो ये बात बता रहे हैं, ये चुनाव के समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल रक्सौल को जाम मुक्त कैसे किया जाए, इस पर आप लोग सोचिए और इस पर विचारिए और इसको लेकर आप लोग आगे बढ़िए। हालांकि आपको बता दें कि रक्सौल के जो राजद परिवार है, राजद युवा परिवार के द्वारा माननीय कानून मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। तो देखिए उस ज्ञापन पे क्या कुछ कार्रवाई होता। लेकिन सुनील कुशवाहा जी बयान सही दे रहे थे कि हाँ, नेपाली ई रिक्शा रक्सौल में कैसे प्रवेश करता है। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे सवाल खड़ा होता है। आखिर ये सवाल का जवाब कब तक मिलेगा रक्सौल वासियों को, अब ये देखना दिलचस्प होगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया तो पेज को फॉलो कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके क्षेत्र का हर छोटी बड़ी खबर आपको मिलता रहे। तो आप बाकी आप देख रहे थे टीवी बिहार। मेरा नाम इरफान आलम है।